आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि मिश्रा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नुपुर शर्मा विवाद कितना बड़ा विवाद बन चुका है, जहां देश की बात हो चाहे विदेश की बात हो, तमाम तरीके से तमाम अलग अलग देशों से अलग अलग जगह से सबकी अपनी अलग अलग प्रतिक्रिया आती रही है और ये लंबे समय से आ रही है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी लगातार लोगों के निशाने में थी, लगातार इस बात को बताया जा रहा था क्योंकि नुपुर शर्मा भारतीय जनता पार्टी की ही राष्ट्रीय प्रवक्ता रही थी उस वक्त, और उस वक्त उनका इस तरह का बयान दोनों ही समुदायों में, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुस्लिम हो, दोनों ही समुदायों में जिस तरह का विवाद पैदा कर रहा है, जहां पर एक पूरी जो मीडिया है, सोशल मीडिया हो चाहे वो आम जनता हो, सभी में दो जो पार्टीशन हो चुके हैं, दो भेद हो चुके हैं। ऐसे में एक विभाग है वो अपने आप को सही बता रहा है, यानी कि जो नुपुर शर्मा ने कहा है, जो नुपुर शर्मा का कहना था, मत था, विवाद था, जो भी था, उनको वो सही लग रहा है। तो वहीं दूसरी ओर जो विशेष समुदाय है उसको इसको लेकर घृणा है, यानी कि नफरत है और एक तरीके की एक गुस्सा पूरे देश में जिस तरह से फैलाने की कोशिश, और इसके साथ साथ इस गुस्से की आड़ में क्योंकि जिस तरह का विवाद हुआ है, जिस तरह की जो तस्वीरें सामने आती हैं वो बेहद बेहद डरावनी, भयावह, क्योंकि दोनों ही समुदाय अपने अपने जो धर्म विशेष के जो धर्मगुरु हैं, जो धर्म के को लेकर लगातार अपनी बातें कहते हैं और उस पर लगातार अपनी टिप्पणियां करते हैं। ऐसे में जो हिंदू समुदाय है लगातार इसको सही बता रहा है, तो वहीं मुस्लिम लगातार इसका विरोध कर रहा है। और हमने एक और तस्वीर लंबे समय से देखी और एक तरीके से इस पूरे विवाद में एक बहुत बड़ी तस्वीर, एक ऐसी हिंसात्मक तस्वीर जब हम देखते हैं, वहां पर देखते हैं जब मुस्लिम समुदाय की तरफ से मस्जिद के बाहर जिस तरह से आगजनी, तोड़फोड़, लाठी और इस तरह की तमाम तरीके की तस्वीर जो हिंसात्मक थी, जो बिल्कुल भी बर्दाश्त के बाहर थी। और अब उस विवाद को चलते चलते, यानी कि नुपुर शर्मा विवाद अब इतना बड़ा विवाद हो चुका है जो कत्ल तक, सरेआम जिस तरह से सर को धड़ से अलग कर देना, उदयपुर में जिस तरह की हिंसा देखने को मिली, और लगातार ये विवाद क्योंकि शांत होने लायक है भी नहीं, जहां पर दिन दहाड़े वीडियो के सामने बिना किसी खौफ के, ना ही कानून का खौफ है, ना ही किसी भी तरह का खौफ है, ये बिना किसी डर के जिस तरह से पूरे वीडियो को बनाया गया और सरेआम उसका धड़ जो है सर से अलग कर दिया गया, ये बेहद डराता भी है और ये एक तस्वीर दिखाता है कि आने वाले समय में ये तालिबानी सोच किस तरह से लोगों के जहन में, लोगों के दिमाग में असर करेगी। क्योंकि जो मुस्लिम समुदाय है लगातार ये बताया भी जा रहा है कि नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी होगी, इसमें किसी और ने नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि जहां पर सबका अपना अपना कहना है, चाहे वो फिर उत्तर प्रदेश की बात हो, चाहे देश की बात हो, केंद्र की बात हो, सभी जगह भाजपा का पहरा है। ऐसे में लगातार भाजपा पर ये निशानेबाजी करना और हमेशा से ही ये आरोप लगता भी आ रहा है कि उनका जो एक तरफ है, जो एक तरफा सोच है, वो हिंदू समुदाय की तरफ है। तो ऐसे में भाजपा ने एक सार्वजनिक नोटिस जारी करके ये भी बताया कि हमने नुपुर शर्मा, जो कि भाजपा की राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, उन्हें निष्कासित कर दिया, यानी कि पार्टी से निकाल दिया है। तमाम तरीके की जो है साक्ष्य रखने की कोशिश की जनता के सामने कि इस तरह का विवाद जनता के बीच और किस तरह से, क्योंकि हमेशा से ही ये आरोप लगातार लगते आ रहे हैं कि जो झुकाव है, एक तरीके से भारतीय जनता का जो झुकाव है वो हमेशा से ही हिंदू समुदाय की तरफ झुका हुआ दिखता भी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने, जैसा कि तमाम तरीके के देश लगातार बोलते आ रहे थे कि ये गलत है और तमाम तरीके की बातें हुई तालिबानी सोच को लेकर, ऐसे में उनसे माफ़ी भी मांगी गई। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने इसलिए माफ़ी मांगी क्योंकि उनकी ही राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और उस वक्त स्टैंड लेना बेहद ज़रूरी है। लेकिन अब स्टैंड लेने कोई और नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने स्टैंड लिया। और स्टैंड क्या, ये भी हम आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने स्टैंड ये लिया है कि आपने जिस तरह से इस पूरे विवाद को फैलाने की कोशिश की और एक जानबूझ के या फिर जिस तरह से भी, क्योंकि लोगों की जो धर्म की जो आस्था है उसको ठेस पहुंची, और ठेस पहुंचना ये जिस तरह से तस्वीर दिखा रहा है ये तो आप देख ही रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर टिप्पणी ये कर दी है, दो टूक बात ये कि जिस तरह से आपने इस पूरे विवाद को फैलाने की कोशिश की उसको शांत करिए, जिस तरह से किया था उस तरह से शांत करिए, यानी कि टीवी डिबेट पर आकर सार्वजनिक रूप से इस पूरे विवाद को शांत करिए और माफ़ी मांगिए। और अब ऐसे में इतना बड़ा विवाद और लगातार भारतीय जनता पार्टी पर विपक्ष, फिर चाहे वो केंद्र का विपक्ष हो चाहे वो उत्तर प्रदेश में जिस तरह से विपक्ष अपनी भूमिका निभा रहा है, लगातार भारतीय जनता पार्टी पर कटाक्ष कर रहा है, क्या कुछ कह रहा है, हम आपको वीडियो के जरिए सुनाते हैं। और किसी और का नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए
क्या कुछ कहा है नुपुर शर्मा को लेकर और किस तरह से उन्होंने दयाशंकर सिंह, जो कि लगातार दयाशंकर सिंह की टिकट को लेकर, उनकी जीत को लेकर, हालांकि अभी वो विधायक हैं, लेकिन जिस तरह से लगातार उनसे उन पर इस तरह का सवाल था, लगातार उनसे, क्योंकि उनको मायावती पर अभद्र टिप्पणी करने को लेकर निष्कासित किया गया था और इसी पार्टी से निष्कासित, लेकिन आज वही दयाशंकर मंत्री हैं, वो भी किसी और में नहीं, भारतीय जनता पार्टी में। ऐसे में उसी पर उदाहरण देते हुए सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर कटाक्ष किया है और कहा है कि सिर्फ मुंह से नहीं बल्कि मन से माफी मांगनी चाहिए और इस पर किसी तरह की जो है फॉर्मेलिटी मत करिए, कानूनी कार्रवाई करना बेहद जरूरी। क्या कुछ कह रहे हैं, आपको वीडियो सुनवाते हैं। कल नुपुर शर्मा के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर शर्मा को फटकार लगाई, साथ ही साथ माफी मांगी और देश में घटनाएं में उसके जिम्मेदार नुपुर शर्मा है। सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है पूरे देश ने जान लिया है और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि कुछ ताकतें उनके पीछे हैं। सर, उदयपुर के जो आरोपी हैं उनकी तस्वीरें बीजेपी के नेताओं के साथ अभी मैंने देखा नहीं, ना मुझे जानकारी है, लेकिन ये बात आम जनता जानती है। कोई भी साजिश, कोई भी षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी कर सकती है, करती रही है और उनके पास प्रोपेगेंडा के लिए बहुत बड़ी मशीनरी है। सच को झूठ बनाना, झूठ को सच बनाना, उनसे अच्छा प्रोपेगेंडा कोई नहीं कर सकता। और आपके सामने मैंने कई बार कहा, हिटलर के जमाने में केवल एक मिनिस्टर थी, प्रोपेगेंडा मिनिस्टर। इस सरकार में तो पूरी की पूरी सरकार प्रोपेगेंडा है। जहां इलाज मिलना चाहिए नहीं मिल पा रहा। आप तो ये थे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, लगातार कटाक्ष कर रहे हैं, लगातार भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साध रहे हैं। उनके साथ साथ मायावती भी लगातार ट्वीट के जरिए जिस तरह से लोगों की आस्था को ठेस पहुंची है उसे लेकर भी निशाने साध रही हैं। तो वहीं अगर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की राजनीति की बात की जाए तो राजनीति हमेशा से ही तेज रहती है, फिर चाहे वो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ हो या फिर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बैठे डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश के केशव प्रसाद मौर्य का सिराथू जिला हो। अचानक से सिराथू क्यों बात कर रहे हैं, तो सिराथू की इसलिए बात कर रहे हैं कि सिराथू की विधायक पल्लवी पटेल का जिस तरह से विवाद सामने आया है, वो अपने पिता की जो जयंती है, जो जयंती समारोह है, उसका आयोजन करना चाहती थी, भव्य तरीके से उसको मनाना चाहती थी, लेकिन बहन क्योंकि उनकी अनुप्रिया पटेल हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, वो भी किसी और में नहीं, भारतीय जनता पार्टी में, लगातार 3 जगह बुकिंग की गई, फिर बुकिंग निरस्त कर दी गई। ऐसे में पल्लवी पटेल लगातार सवाल उठा रही हैं कि सरकार जिस तरह से भेदभाव करने का जो आरोप लगा रही है भारतीय जनता पार्टी पर, और जिस तरह से उन्होंने, क्योंकि इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान पे उन्होंने लास्ट बुकिंग की थी, वो निरस्त कर दी गई। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से जब मिलने पहुंचती हैं तब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात नहीं हो पाती है। ऐसे में लगातार कई तरीके की बातचीत, और क्योंकि अपना दल आप सभी जानते हैं 2 गुटों में बटा हुआ है, 2 हिस्से हैं उसके, लेकिन पल्लवी पटेल ने एक जगह पर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए काफ़ी खुलासे किए हैं और भारतीय जनता पार्टी पर एक तरीके से कटाक्ष करने की बात कही है। के माध्यम से मैंने कल भी कहा था, मैं आज भी कह रही हूँ कि हम कोई सरकार के विरोध में कोई आंदोलन करने नहीं आए हैं, यहाँ पर ना ही कोई धरना करने आए हैं। हम यहाँ पर डॉक्टर सोनीलाल पटेल, जिनके विचारधारा के हम फॉलोअर्स हैं, उनकी जयंती मनाने आए थे, संगोष्ठी करने आए थे, और जिसमें आज पूरे भारत से हमारे साथ हमारे गणमान्य सदस्य अतिथि हमारे साथ यहाँ पर उपस्थित हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में माननीय शरद यादव जी, जो कि आज स्वास्थ्य कारणों से यहाँ नहीं हैं, उनके रिप्रेजेंटेशन के रूप में उनकी बेटी सुभाषिनी शरद यादव जी बैठी हुई हैं। महान दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष केशव देव मौर्य जी बैठे हुए हैं। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, जो हमारे कार्यक्रम के अतिथि हैं, वो आज यहाँ बैठे हुए हैं। जयंत जी की पूरी पार्टी के लोग हमारा इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में इंतजार कर रहे हैं, और ऐसे में हमको अभी तक मौका नहीं दिया गया, हमको कुछ बताया नहीं गया। तो मैं आप लोगों के माध्यम से सरकार से ये पूछना चाहती हूँ, माननीय योगी जी जो मुख्यमंत्री हैं, उनसे पूछना चाहती हूँ कि ये विभाग जहाँ से हमको परमिशन मिलनी थी, ये विभाग गृह विभाग उनके अधीनस्थ है। तो अगर मुझे पता चलता है कि ऊपर से आदेश मिल रहा है, तो वो आदेश कौन दे रहा है? अगर माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये आदेश दिया है तो मुझे इसका आधार बताएं और मुझे मेरा जुर्म बताएं, मेरा अपराध क्या है।